और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां जिला कठुआ के गांव जखबड़ में 35 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लहूलुहान लाश मिली है। गांव में मातम का माहौल है, लोगों में रोष है। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजेंद्र ट्रैक्टर चलाकर अपना परिवार चलाता था। परिजनों का कहना है कि राजेंद्र का कत्ल किया गया है और इस सिलसिले में जांच की मांग भी की गई है। तो कठुआ के जखबड़ इलाके की यह घटना है, जहां 35 वर्षीय एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लहूलुहान लाश मिली है। आपको बता इनका नाम रजिंदर कुमार है। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਢੇੜੀ ਧੂੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਣੋਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਭਣੋਆ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪੇ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਮਾਰੀ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਭੇ ਜਲਾਈ ਆਏ ਹੋਲੇ ਇੱਥੇ। मेरा मतलब घर है हीरा सिंह जरा आखन लगा भी मैं कणक पाउन चलिया। दो बार निक्के ब्रदर ने भी मना किया भी नहीं जाना, तो बदो बदी ले जाओ, आखन लगा भी नहीं जाना। उसके बाद 6-6:30 बजे होया गणेश जी उन्हें फोन किया भी भरा थोड़ी जी सट लगी है भी। वो जिसले उत्थे गया मौके पर वारदात जी हुई उसले डेड होई दा। अफसोस सिर्फ इन्ना रहा, वो भी पिंड दे ने, अफसोस इन्ना रहा कि जे अगर उही वारदात होंदी तो एक पिंड दे मसला बनता हा। एक भरा है होंदा, उन्हें चुकी है कापरेट करना चाहिए हा, उन्हें लियाने चाहिए हा, पिंड लियाने चाहिए हा। जे अगर उनका ट्रैक्टर चला हा उन्हें पिंड लियाने चाहिए, उन्हें इन्नी का कापरेट करने चाहिए, अस्पताल तक जाने चाहिए हा। उन्हें कोई कापरेट नहीं किया। निक्के ब्रदर ने उत्थों चुकी है, वो कंबल च पलेटी है तो इतों तक पहुँचाया जितों तक गड्डी ना है। ये सिर्फ अफसोस है जी, अगर यहाँ साजिश कोई फिर उन्हें पहुँचाया क्यों नहीं है, उस गल का उन्हें क्यों उसी कल्ले की छड़ी है उत्थे। मतलब रैंडर करिए उसके बाद मौके पर पुज्जी दी है, सारा कुछ हो गया जो भी है, उन्हें एविडेंस सारे लेना। उसके बाद आ गया हाँ आखने कि इसका सही निर्णय जरा, इसका सही जरा डिसीजन जरा दुद्ध पानी होना चाहिए। बाकी जी अगर जरा भी जस्टिफाई। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी चरणजीत का, जो इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। चरणजीत, देर रात का ये मामला समझ में आ रहा है जो हमने तस्वीरों में देखा। अभी तक क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं? पुलिस की छानबीन, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और इलाके में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जी चरणजीत। जी जस्मीन, आपको बता कि रात की बात है, जखबड़ इलाके में जो राजेंद्र नामक शख्स है और रोजमर्रा की तरह जे ट्रैक्टर जो है अपना चलाकर लोगों के खेत जो है जोतकर अपना परिवार चला रहे थे। और एकाएक जो बीती रात जो है उसकी खेतों में जो है लहूलुहान जो उसका शव मिला है, जिसके बाद जाहिर तौर पर कि परिजनों में और जो गांव है, गांव में कहीं ना कहीं गम का जो माहौल है, साथ ही साथ रोष भी जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और जिसके जैसे बताया कि बीती रात ये शव खेतों में मिला, उसके बाद उसके जो परिजन हैं वो भी वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस फॉरेंसिक वो वहां पर जांच कर रही थी कि आखिर कोई एविडेंस जो है उसका मिले। तो कहीं ना कहीं जो रोष जो है वो अभी तक जो है वो साफ तौर पर परिजनों में दिख रहा है और मांग जो है वो जांच की उठ रही है। और कहीं ना कहीं परिजनों का ये भी कहना है कि जिस तरह से शव मिला है, लहूलुहान शव जो खेतों में मिला है, तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि उसको जो है उसका कत्ल किया गया है और जांच की मांग जो है वो लगातार परिजन कर रहे हैं। जी जस्मीन। साथ ही चरणजीत, क्या मौके पर पुलिस पहुंची है? अभी तक कोई छानबीन पुलिस की तरफ से की गई है इसको लेकर? जी जस्मीन, जिस तरह बताया कि रात को ही शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी कठुआ भेज दिया गया था और उसके बाद जो पुलिस जो है वो आज सुबह भी यहाँ पर पहुंची हुई है और वो जांच कर रही है। सुराग जो है खंगाले जा रहे हैं, इलाके की भी जो है वो गहन जो आसपास की तलाशी कर रहे हैं कि कोई सुराग जो है ऐसा, जैसे परिजनों ने कहा है कि कत्ल किया गया है, तो जो पुलिस जो है कहीं ना कहीं सबूत जो है जुटाने में अभी लगी हुई है। जी जी ठीक है चरणजीत, क्योंकि कार्रवाई इस पर जारी है, अभी पूछताछ होनी बाकी है। नजर आप बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे आप।